नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया और उसकी जो माँ थी उसके जाने के बाद एकदम दुख में डूब गई और उसके बाद एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ उसने संपर्क किया और उसको बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक की जो आत्मा थी दोस्तों उसने भी बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दिया है। आज के इस भाग में दोस्तों एरिक के माँ ने उसको जो सवाल पूछा है वैसे सवाल जिन्होंने किसी अपने को खोया है ऐसे लोगों के मन में बहुत बार आते होंगे। उसने कुछ इस तरीके से पूछा है एरिक के माँ ने उसको कि इस दुनिया से जाने के बाद हमारे जो अपने लोग हैं क्या हमें मदद करते हैं, क्या वो हमें डायरेक्टली कोई मदद कर सकते हैं। तब एरिक ने इसका जवाब कुछ इस तरीके से दिया है। 3 माध्यम से ज़्यादातर ऐसी जो आत्माएं हैं उनके करीबी लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे हमारा सच्चा प्यार है किसी से और ऐसा इंसान इस दुनिया से चला जाए दोस्तों, तब वो 3 माध्यम से ज़्यादातर हमें मदद कर सकता है, ऐसे एरिक ने कहा है। उसने ये कहा है कि सबसे पहले संकेत से, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में जीवन जी रहे कि कुछ संकेत हमारे सामने आ रहे, जैसे कि हमने मतलब हम एकदम टेंशन में है, क्या मेरा करीबी मेरे साथ होगा क्या, और ऐसे में हमने टीवी चलाया तब कोई एकदम मतलब फटक से हमारे डायलॉग सामने आ सकता है कि तुम मत चिंता करना मैं तुम्हारे साथ हूँ। या फिर कोई भी दोस्तों कोई हमें कोड भेज सकता है, कोई मतलब जैसे सुविचार होते हैं मोबाइल पर, कोई हमें गुड मॉर्निंग में जैसे सुविचार कुछ लोग भेजते हैं तो उसमें हमें भेज सकता है। मतलब कुछ ऐसा संकेत हमारे सामने आ सकता है किसी भी मतलब तरीके से। हम किताब कुछ खोल ले तो उसमें कुछ वाक्य मिल सकता है। तो इस तरीके से उसने संकेत के मतलब माध्यम से कहा है कि कहीं ना कहीं हमें ये लग सकता है कि हमारा करीबी ही हमको ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं तुम मत चिंता करो या फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरीके से वो कुछ हमें मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा उसने कहा है कि ऊर्जा के माध्यम से, जैसे कुछ लोग मुझे अपने अनुभव जब कहते हैं तब ये कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में था और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ूंगा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा चमत्कार हो गया 1-2 सेकंड में ही कि अब मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि नहीं मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो ऐसे मतलब जो मदद होती है वो ऊर्जा के माध्यम से करी जाती है। हमारे मन में जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, उसमें कुछ पॉजिटिविटी भर के हम बहुत ही अच्छे से मतलब महसूस करेंगे। हमें ऐसे लगेगा कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा करीबी इंसान मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है, मैं ज़रा भी चिंता नहीं करूँगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमें मतलब कभी कभी मदद मिल सकती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ऊर्जा से दी हुई मदद। और तीसरा एरिक ने बहुत ही महत्वपूर्ण कहा है कि हम बहुत बार सपनों के भी माध्यम से मदद करने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत बार लोग दोस्तों कुछ अजीब अजीब अपने सपने कहते हैं कि मुझे ऐसे आया था तो मैं क्या कहूँ। मैं आपको सच कहूँ ना, थोड़ा सा आप ध्यान करना और उनको प्रार्थना करना कि मतलब आप क्या हमें कहना चाहते हैं। बस हमारे अपनों की ही बात नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने किसी अपने को नहीं खोया होता लेकिन फिर भी उनको अजीब सपने आते हैं। तो ऐसे समय में आप थोड़ा सा ध्यान में प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने किसी अपने को खोया है ऐसे लोगों के बारे में एरिक ये कहता है कि उनके जो करीबी लोग हैं वो भी उनको सपने के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण संदेश अगर उनको देने हैं तो वो देने की कोशिश कर सकते हैं। उसने ये कहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो मतलब जैसे विस्पर ऋतु ने भी ये बात कही थी कि जो ऐसे जो सपने होते हैं वो एक ऐसा सपना होगा दोस्तों कि ज़्यादातर जो सपने आपको पता होगा कि हम भूल जाते हैं तुरंत उठने के बाद, लेकिन वो लोग जो हमें दिखाने की कोशिश करेंगे या फिर समझाने की कोशिश करेंगे वो जो सपने हैं वो वैसे के वैसे मतलब 10-15 दिन हो गए फिर भी हमें याद रह सकते हैं। उस सपने में हो सकता है कि एक विशिष्ट मैसेज हो। बहुत बार अगर ये मैसेज हमको समझ में नहीं आया फिर भी हमें चिंता नहीं करनी। आप दिल से सोते समय उनको प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तब आप दिल से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हम एकदम मतलब इस परम शक्ति से होता है उस वक्त जुड़े होते हैं। तो ऐसे समय में आप उस तरीके से ज़रूर कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो एरिक ने कुछ इस तरीके से कहा है कि ऊर्जा के माध्यम से, संकेत के माध्यम से और सपने के माध्यम से हम उनको मतलब उनके में कुछ ऐसे संदेश देने की कोशिश करते हैं। बाद में उसने ये कहा है कि हम उनके जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आने के लिए मदद करते हैं। हम उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो खुश रहे उसके लिए मदद करते हैं। हम उनके जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में है किसी एक मतलब बात को लेकर, तो वो चिंता उनकी थोड़ी सी कम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो करीबी आत्माएं हैं उनको मदद करने की हमें कोशिश करती है। बस यहाँ पे कंडीशन यही है दोस्तों कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा दुख में हो तो उस दुख को ही लेकर हम बैठते तो ऐसे समय में उनकी मदद हम तक नहीं आ सकती। या फिर कोई एक इंसान बहुत ही ज़्यादा चिंता में है वो, तो ऐसे समय में भी, क्योंकि ऐसे समय में उनके मन में अगर 10 पॉजिटिव विचार कोई भी डाले फिर भी उनकी जो चिंता है, उसका जो विचार है, उसका जो प्रभाव है उस पर ज़्यादा होता है, इसलिए वो उस तरीके से उसको मदद नहीं कर पाते। तो इस तरीके से एरिक ने महत्वपूर्ण बात कही है। मैं आखिर में आपको यही कहता हूँ कि मतलब बहुत सारे लोगों को यही लगेगा कि मैंने भी किसी अपने को खोया है और उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, तो ऐसे समय में मैं क्या करूँ। तो उसके लिए आप थोड़ा सा मतलब एक 5 मिनट से भी आप ध्यान शुरू करते सकते हैं, बाद में 10 मिनट, बाद में 15 मिनट। शुरुआत में आप 15 मिनट तक ही करना, कुछ महीनों तक, लेकिन बाद में अगर आपको दिल से अच्छा लग रहा है ध्यान करते करते तब आप ये समय बढ़ाते मतलब जा सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। लेकिन मतलब उससे आप करना दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग इस तरीके से भी बातें कहते हैं कि आप मतलब हमें बताओ उनके बारे में, उससे अच्छा है कि आप खुद
खुद इन सारी चीज़ों को जान सकते हो। और ध्यान से सिर्फ एक फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें उससे पता चलेंगी। इसलिए 5 मिनट से आप बस कोशिश करना। ध्यान के बहुत सारे वीडियोज़ मुझे भी पूछते लो ध्यान किस तरीके से करना है, तो बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर आप मतलब हिंदी में भी लिख सकते हैं कि योगा ध्यान कैसे करना है। योगा थोड़ा सा आप करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान में एकाग्र होने के लिए हमें मदद मिलेगी और शरीर को भी उसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इस तरीके से मतलब 5-10 मिनट में ही ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ध्यान हो, थोड़ा सा योगा के 1-2 प्रकार हो, और उसके बाद जो मन की शांति मिलेगी धीरे धीरे करके। लेकिन रेगुलर करना है, 4 दिन करके कुछ भी नहीं मिला तो मैं नहीं करूँगा, ऐसे नहीं। रेगुलरली करके एक मन की अगर हमें शांति मिलेगी तो धीरे धीरे आप उसको समय को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप मतलब ठान ही लो कि कहीं ना कहीं मैं 5 मिनट तक शांति से बैठूंगा, और जब आपको समय मिलेगा तब आप बैठना। सुबह 4 बजे ही उठकर बैठना, ऐसी बात नहीं है। हम शांति से, जब हमें शांति मिले, जब हमें शांत लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे, तब आप 5 मिनट का ध्यान दिन में कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। इससे हो सकता है कि हमारे जो अपनों के मतलब मदद है, अपनों के जो संदेश है, बहुत ही अच्छे से हमें मिलने के लिए मदद हो दोस्तों। तो एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे और एरिक ने उसका किस तरीके से आखिर जवाब दिया, इसको हम अगले भी भाग में इसी तरीके से ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।